आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आई एम होपफुल दैट यू आर फैमिलियर विद द 2 डायमेंशनल प्लान्स। 2 डायमेंशन में हम क्या करते हैं काम कि हम 2 एक्सीज की बात करते हैं, एक्स और वाई की, एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज की। जो सिंगल डायमेंशन है उसमें हम बस एक ही एक्सीज की बात करते हैं, एक्स एक्सीज, और इट मे बी वाई एक्सीज, और इट मे बी जेड एक्सीज, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन की बात करते हैं हम इन 1 डायमेंशनल प्लान। इन 2 डायमेंशनल प्लान वी टॉक ऑफ 2 एक्सीज। इन 3 डायमेंशनल प्लान वी टॉक ऑफ 3 एक्सीज। इट्स अ 2 डायमेंशनल प्लान, 2 डायमेंशनल, एक साइड से एक्स और एक साइड से वाई। ठीक, अगर हम इसको ऐड करेंगे और एक डायमेंशन, दैट इज जेड एक्सीज, ठीक, तो ये बन जाएगा 3 डायमेंशनल। These 3 axes are mutually perpendicular to each other. These 3 dimensions are mutually perpendicular to each other. X-axis is perpendicular to the y-axis. Y-axis is perpendicular to the z-axis. Z-axis is perpendicular to the x-axis. तीनों आपस में perpendicular है, तब ये बनाता है 3 डायमेंशनल प्लान। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम आज। ठीक, इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या बन जाते हैं, इसमें रेक्टेंगल बन जाते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 प्लेन्स बन जाते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। इसमें 3 प्लेन्स बन जाते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक, ये तीन प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जब ये 3 प्लेन्स, जब हम इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हम इसको शो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सीज। दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सीज, दिस इज द एक्स एक्सीज, दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड एक्स एक्सीज। एक्स डैश से हम इसको डिनोट करते हैं, एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, दिस इज जेड, दिस इज जेड डैश। ठीक, हम इसको, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट 0, हम इसको ओ लिखते हैं। ठीक है, यूजुअली हम इसको ओ लिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा वैल्यू, एक्स का वैल्यू वहां पे 0 होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा, जेड का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। जब हम इसको राइट वाली साइड में, जब हम इसको ये लेते हैं, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, दैट इज द पॉजिटिव। इसको हम पॉजिटिव डिनोट करते हैं, इसको हम नेगेटिव डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली साइड जो y है इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव, और जो नीचे वाली साइड y है उसको हम लिखते हैं नेगेटिव। जो z का ऊपर वाला साइड है उसको हम बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बाय पॉजिटिव, और जो z डैश है इसको हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अगर हमें 2 डायमेंशनल प्लेन में कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो, हम उसको लिखेंगे x, y। इस कोऑर्डिनेट के डायमेंशंस होंगे x, y, या इसमें x का वैल्यू कुछ होगा। सपोज x कितना दूर है y एक्सिस से, फॉर एग्जांपल x का वैल्यू यहां से यहां तक कितना होगा, लेट्स से 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो x का वैल्यू यहां से y एक्सिस से कितना दूर है, दैट इज द x, और x एक्सिस से, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, x एक्सिस से कितना दूर है उसको हम बोलते हैं y। मतलब दिस इज द x जो 4 है, दिस इज y जो हम लेंगे फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर्स। y एक्सिस से कितना दूर है वो वैल्यू x होता है, x एक्सिस से कितना दूर है वो वैल्यू होता है, x एक्सिस से कितना दूर है वो वैल्यू होता है y का। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। x कितना है 4, तो y कितना है 3, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3। ठीक,
अगर हमें 3 डायमेंशनल प्लान में बताना होगा कि किसी के पॉइंट्स, किसी के कोऑर्डिनेट के, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो करेंगे हम x, y, z। ठीक, x, y, z। तो लेट अस सपोज कि x क्या होगा, 2, 3, -4, ये कुछ भी हो सकता है, प्लस एज वेल एज माइनस। इसका मतलब ये है कि जो हम रेक्टेंगुलर कार्जन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक साइड पॉजिटिव, दूसरा साइड नेगेटिव, एक साइड y का पॉजिटिव, दूसरा साइड y का नेगेटिव, एक साइड z का पॉजिटिव, दूसरा साइड z का नेगेटिव। इसका मतलब जो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये इसको डिवाइड करता है इनटू 8 स्पेसेस, 8 इक्वल स्पेसेस। उन 8 इक्वल स्पेसेस को हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्टेंट। ठीक है, मतलब अगर हम कार्जन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना चाहेंगे, ठीक है, ऐसे कार्जन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला पोर्शन, एक वाला पोर्शन, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन और ये नेगेटिव वाला, इस साइड 2, इस साइड तीसरा, इस साइड ऊपर वाला साइड चौथा, ऊपर 4, नीचे 4, ठीक है, 4 हो गए 8। दीज आर द ऑक्टेंट्स। मतलब रेक्टेंगुलर कार्जन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 8 ऑक्टेंट्स दिखा सकते हैं। देयर आर 8 इक्वल ऑक्टेंट्स। ठीक, 8 इक्वल ऑक्टेंट्स। अगर हमें बताना होगा कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू y से कितना दूर है, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस, y से कितना दूर है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा? x से कितना दूर है, दैट इज 0, z से कितना दूर है, दैट इज 0। मतलब कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वी कैन शो दैट एट कुछ वैल्यू होगा उसका x और बाकी होगा 0,0। ठीक है, और अगर हमने कोई भी पॉइंट दिखाना होगा ऑन y एक्सिस, उसका क्या वैल्यू होगा? मतलब वो कितना दूर है, कहाँ से? x एक्सिस से। मतलब y का, मतलब x का वैल्यू कितना होगा? 0। ठीक, y का वैल्यू कितना होगा? कुछ वैल्यू होगा ना y का। मतलब y का वैल्यू क्या है कि x एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, मतलब x एक्सिस से कितना दूर है, दैट इज द वैल्यू ऑफ y, और z एक्सिस से कितना दूर है, दैट इज 0। ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होगा वो होगा 0,y,0। अगर ऐसे ही कोई भी पॉइंट ऑन z एक्सिस, वो क्या होगा? वैसे 0,0,z। ये आपने याद रखना है कि कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इट्स एक्स का वैल्यू कुछ होता है और बाकी दो कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू 0 होता है। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट बताना होगा कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स का वैल्यू 0, उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, ठीक है, वाई का कुछ वैल्यू होगा और z का 0 होगा। अगर z पे दिखाना होगा वो x का 0, y का 0 और z का कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर हमने बताना होगा, अगर हमने 2 डायमेंशनल प्लान में बताना होगा कि आपको बतानी है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 x2 y2। आई होप कि यू आर फैमिलियर विद द 2 डायमेंशनल प्लान्स। ठीक है, तो आपने बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगी। ठीक, तो लेट अस सपोज इट्स a, इट्स b। ठीक है, तो a b किसके बराबर होगा? इट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इट इज 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक, अब अगर हमने बताना होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 points a and b, but these 2 points are in 3 dimensional plane, मतलब x1 y1 z1। ठीक, दिस इज x2 y2 z2। ठीक, अब अगर हमें पूछा जाएगा ए बी का वैल्यू क्या होगा, इट इज सिंपली अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1
होल स्क्वायर। ठीक, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो अगर इसमें नेगेटिव आएगा तो स्क्वायर वो नेगेटिव कैंसिल करेगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड, इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक, तो लेट अस सपोज कि अगर हमें अब 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर हमारे पास होंगे 2 कोऑर्डिनेट्स ए और बी। ठीक, ए और बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट अस सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, 6। तो किसके बराबर होगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, राइट। तो वो किसके बराबर आएगा ए बी किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 2 2s are 4 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 are 36, राइट। अंडर रूट ऑफ 36 4 4 4 4 हो गए 8 8 और 36 कितने हो गए 44, मतलब अंडर रूट ए भी आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ 44। दिस इज द मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक,